हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्लैक रिवर। तो आइए आज ब्लैक रिवर के बारे में जानते हैं। ब्लैक रिवर का अगर नाम आता है तो जमैका ब्लैक रिवर का नाम काफ़ी खास तौर पर लिया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो दुनिया भर में ब्लैक रिवर के नाम से लगभग 62 से अधिक नदियाँ हैं और सबकी अपनी अलग अलग खासियत है और सबका अलग अलग इतिहास है और सबका अलग अलग महत्व है। तो आइए आज कुछ ब्लैक रिवर के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लैक रिवर लगभग 54.4 किलोमीटर लंबी है। जमैका की ब्लैक रिवर, इस नदी का नाम नदी के तल के अंधेरे को संदर्भित करता है, जो कि यहाँ पर सड़ने वाली वनस्पतियों की मोटी परत से होता है। यहाँ के निचले तल तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इस नदी के आसपास 100 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस नदी में मगरमच्छ के लिए एक अच्छा वातावरण प्राप्त होता है। लोग वुड के पेड़ की लकड़ी को काली नदी में पोर्ट किया करते थे, जिसको डाई बनाने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता था। आजकल के समय में मोटर बोट द्वारा पर्यटकों को इस नदी के पास के इलाकों में ले जाया जाता है। नंबर 2, अपने हिंदुस्तान में भी ब्लैक रिवर है, जिसको काली नदी या महाकाली या काली गंगा या शारदा के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी की उत्पत्ति हिमालय से हुई है, जो कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है। काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। इस नदी का नाम काली माता के नाम पर पड़ा, इनका मंदिर काला पानी नामक स्थान पर है, जो लिपुलेख दर्रे के निकट भारत तिब्बत सीमा पर है। यह नदी भारत के साथ निरंतर नेपाल की सीमा बनाती है। हाल ही में नेपाल में यहीं पर विवाद खड़ा किया गया था। इस नदी पर भारत नेपाल ने एक संधि की थी, जिसके तहत दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बनाने की तैयारी है। भारत ने एक और नदी है, जिसको कृष्णा नदी के नाम से जाना जाता है। यह भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी लगभग 1288 किलोमीटर लंबी है। इस नदी को कृष्णावेणी भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के लिए वरदान है। अमेरिका में एक दाइंजिक नदी है, जिसको काली नदी बोला जाता है। यह अमेरिका की नदियों में से खास नदियों में शामिल है। इस नदी ने कई नामों को जन्म दिया है, जैसे बिंग नदी, ब्लैक नदी, गिलहरी नदी आदि आदि। फिर बाद में इसको 1959 में सरकारी तौर पर ब्लैक नदी प्रयोग करने का फैसला किया गया। तब से इस नदी को ब्लैक नदी के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, ब्लैक रिवर, वियतनाम में एक नदी जिसको ब्लैक रिवर के नाम से जाना जाता है। यह नदी चीन से होते हुए वियतनाम में आती है। चीन में इसका नाम लिक्जियन नदी बोला जाता है। इसकी लंबाई 910 किलोमीटर है, जिसमें से 427 किलोमीटर चीन के पास तथा 527 किलोमीटर वियतनाम के पास। काली नदी में पर्याप्त पनबिजली पैदा की जाती है। अब ब्लैक नदी की बात है तो अपना पड़ोसी भी श्रीलंका के पास है। एक ब्लैक रिवर है, इसकी लंबाई 129 किलोमीटर है। अफ्रीका में एक नदी है, जिसको नाइजर नदी भी बोला जाता है। इसकी लंबाई 4180 किलोमीटर है। इस नदी की एक सामान्य विशेषता है, इसमें इनर नाइजर डेल्टा है। इस नदी में मौसमी बाढ़ आती है और यह नदी का डेल्टा मछली पकड़ने के लिए बेहद उपयोगी होता है। ताइवान में एक ब्लैक रिवर है, जिसको दादू नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी ने अपना नाम कई काले पंखों वाले पक्षियों से प्राप्त किया है, जो उस नदी के किनारे रहते हैं। इसकी लंबाई 119 किलोमीटर है। यह ताइवान की 6वीं सबसे लंबी नदी है। आयरलैंड में एक ब्लैक रिवर है, जो कि हार्सियू दर्रे से निकलती है। इस नदी को डफ नदी भी बोला जाता है। यह नदी सामन मछली पकड़ने के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर मछली पकड़ने का मौसम फरवरी से 30 सितंबर तक का होता है। यूक्रेन में एक छोटी सी ब्लैक नदी है, जो कि मात्र 35.5 किलोमीटर की। यह एक छोटे से शहर के उत्तर में बेदार घाटी से शुरू होती है, जिसके पश्चिम में यह एक जलाशय में बहती है। यह नदी
क्रिमियन युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान थी। तो ये थी कुछ ब्लैक्स रिवर। इसके अलावा और भी हैं और आपने उनमें से 10 सबसे चर्चित नदियों के बारे में जाना। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के अन्य ब्लैक टॉपिक पर वीडियो देखते रहिए और अगला वीडियो काला पानी के ऊपर जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए आप ब्लैक रिवर के साथ साथ ब्लैक सी, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक आइस, ब्लैक फिश आदि वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और वादा करता हूँ बहुत ही मज़ा आएगा। और चलते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। On today's episode of How Fucked Up is Fucked Up. That's fucked up.